जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीखा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए एक बार देख कर आइए, क्योंकि जब चीज़ें आप शुरुआत से सीखते हैं तो सीखना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है, या दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उनकी ग्राफ कैसे होती है और किस तरह से ग्राफ बनाई जाती है। ये सारी बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इससे एक 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। यानी 5 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों, वो इसी से पूछे जाते हैं। तो इसे एकदम ध्यान से समझना है, सीखना है, और ये बहुत ही आसान है। सीख जाइएगा तो 5 नंबर आपके एकदम पक्के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए आज, क्योंकि पूरी चीज़ें हम आपको आज बतलाने वाले हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बेटा इसी तरह से हम आपके जो 10वीं क्लास है उसके सारे गणित के हल जो है हम आसान से आसान भाषा में बना कर आप लोग के पास पहुंचाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे बेटा। किस तरह से इसका हल ज्ञात किया जाता है, और उसके लिए बहुत सारी विधियां थी जो हमने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था। उसमें से एक जो पहला विधि था वह ग्राफीय विधि था। ग्राफीय विधि या फिर आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि बेटा, समझ रहे हैं बात? ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उससे भी बहुत ज़रूरी बात है बेटा कि कोई भी जो समीकरण है ना उसको हम जड़ से समझ पाएंगे कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा हम आपको बतला दें कि दो चर वाले जो समीकरण है ना उसकी ग्राफ सीधी रेखा होता है, यानी सरल रेखा होता है। दो चर वाले एक घातीय समीकरण यदि रहे या रैखिक समीकरण है, बात दोनों एक ही हैं, तो उसकी ग्राफ जो है ना वह एक सीधी रेखा होता है। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि एकदम सीधा रेखा जाएगा। जब आप ग्राफ बनाइएगा इसका तो सीधा रेखा जाता है। समझ में आ रही बात? सीधा रेखा जाता है बेटा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है वो सीधा रेखा होता है। ठीक है, तो सीधा रेखा बनाई कैसे जाती है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग को बेसिक चीज़ें जानना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम यह बात आपको बतला दें कि कोई भी जो सीधी रेखा है ना बेटा, अगर हमें सीधी रेखा बनाना है तो कम से कम 2 बिंदु हमें ज्ञात होनी चाहिए। यदि हमारे पास कोई 2 बिंदु मिल जाता है तो उन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सीधी रेखा हम आसानी से बना लेते हैं। जैसे यदि सपोज कीजिए बेटा कि यदि हम कोई बिंदु ले लेते हैं, अपने पास ए एक बिंदु है, समझ रहे हैं बात, और एक बिंदु अपने पास बी है। अब हम बोलेंगे कि ऐसी कोई रेखा बनाइए जो सीधी रेखा हो और ये दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता हो। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर ये बहुत आसान है, आप इस तरह से बना दीजिए। अब ये जो रेखा है ना मेरा, वो इन दोनों बिंदुओं से होकर ही तो गुजर रहा है, यानी ए और बी से होकर गुजर रहा है। तो कभी भी हमें जब सीधी रेखा बनाना होता है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें कोई 2 बिंदु बतला देगा तो उस 2 बिंदु से होकर जाने वाली हम सरल रेखा बतला देंगे। ठीक है, और एक बात और भी हम आपको बतला दें बेटा कि किसी दो बिंदु से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ये बात आप समझिएगा, किसी 2 बिंदु से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे अगर हम एक ये सरल रेखा खींच दिए, सरल रेखा यानी जो सीधी रेखा हो, समझ रहे हैं बात? तो अगर हम बोलेंगे कि क्या इस पे कोई और दूसरा सरल रेखा खींचा जा सकता है, आप सोच कर देखिए। यदि हम ऐसे खींचेंगे बेटा तो इस बिंदु से तो जा रहा है, लेकिन फिर ये इस बिंदु से नहीं जा रहा है। समझ में आ रही बात? यदि ये दोनों बिंदु से गुजरना होगा ना तो हमें
केवल एक ही सरल रेखा मिलने वाला है और जो ये हम पहले खींच चुके हैं वही है। ठीक है, तो अगर सरल रेखा बनाना है तो बस हमें दो बिंदु पता होनी चाहिए, दो बिंदु हम जान लेंगे तो सरल रेखा आसानी से बना लेंगे। अब ये बातें हम क्यों आपको बतला रहे हैं, क्योंकि जो सरल रेखा है बेटा वह दो बिंदु से होकर ही गुजरता है। सरल रेखा दो बिंदु से ही होकर गुजरता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। तो सबसे पहले बात याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बोले तो बेटा आलेख, हिंदी में आलेख बोला जाता है। कैसा होता है? सीधी रेखा होता है या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है। इस बात को याद रखना है, सरल रेखा होता है। जब हम आपको बहुपद बतला रहे थे तो हमने बतलाया था कि बहुपद में जब द्विघातीय बहुपद होता है तो उसकी जो ग्राफ है वो प्रवलय होता है, यू आकार का। ठीक है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ये बात याद रखना है आपको, सबसे पहली बात। अब हम एक बात और भी आपको बतलाए थे बेटा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। अनंत होता है यानी अनेक होता है बेटा। कब? जब वो अकेले रहेगा तब। ध्यान रहे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि दो चर में एक घातीय समीकरण केवल एक दिया हुआ रहेगा तो उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। यदि बेटा हमें x + y = 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि x और y के अनेकों मान हैं जिसके लिए समीकरण संतुष्ट है। जैसे x की जगह पर यदि 2 लें और y की जगह पर 8 लें तो 8 और 2 कितना होगा? 10 होगा। समझ रहे हैं बात? तो क्या 8 और 2 ही इसका हल है? बहुत सारा हल है ना। अगर हम बेटा यहाँ 100 ले लें और y - 90 ले लें तो 100 में से 90 भी जाएगा तो मेरा कितने बचेगा? 10 ही बचेगा। तो आप जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यदि दो चर में कोई एक घातीय समीकरण है तो उनका हल अनंत होता है। ठीक है, और यहाँ बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। तो सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वह सभी बिंदु उस समीकरण का हल होता है। बड़ी बात बोल रहे हैं, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी रेखा होता है। ठीक है बेटा, ये देखिए एक सीधी रेखा होता है। अब इस रेखा पे हम आपसे पूछें कि बेटा बतलाइए इस पे कितने बिंदु हैं? कितने बिंदु हैं? तो रेखा की डिफिनेशन ही क्या है कि बिंदुओं की संग्रह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं की संग्रह को रेखा कहते हैं। तब सोच सकते हैं कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। यानी एक रेखा में बेटा अनेकों बिंदु हैं। और अगर ये रेखा दो चर वाले समीकरण का है तो इस समीकरण के जितने भी हल हैं वह इनका सभी बिंदु हैं। समझ में आ रही बात? तो हम ये कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है वो अनंत होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? कोई परेशानी नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, हाँ, तो बेटा हमने क्या देखा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना उसके ग्राफ जो है वह एक सीधी रेखा होता है। और ग्राफ का मतलब है कि उस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वह सभी बिंदु उस समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। समझ पा रहे हैं बात? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। और अभी बेटा हम जो ग्राफ बनाएंगे ना वह दो चर में होगा, लेकिन केवल एक समीकरण की हम बात करेंगे। फिर हम बाद में देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, पहले एक समीकरण के लिए हम देखते हैं। तो आइए देखिए, हम एक समीकरण ले लेते हैं x + y = 10। x + y = 10। दो चर में ये एक घातीय समीकरण है और इनका हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है,
तो हमने क्या बतलाया बेटा कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसकी ग्राफ सीधी रेखा होता है। और सर सीधी रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु का होना जरूरी है? अगर हम कोई दो बिंदु पता कर लें कि ये दो बिंदु से होकर जाने वाली कोई लाइन है तो उस लाइन को तो बनाया जा सकता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है बेटा कि कोई दो बिंदु हमें पता करना रहता है, कोई दो बिंदु। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम और विस्तार से हम आपको इस बात को समझाते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं बेटा कि एक हम ग्राफ ले लिए हैं, ठीक है, ग्राफ ले लिए, देख पा रहे होंगे आप, ग्राफ ले लिए हम यहाँ। ग्राफ को भी थोड़ा सा चीजें हम आपको समझा देते हैं। ये जो ग्राफ है ना ये XY प्लेन में है, यानी XY समतल में। इसे द्विविमीय ग्राफ भी बोला जाता है। इसमें दो बीमा होते हैं, एक X और एक Y। समझ रहे बात? ये जो समतल अपना है, जो ये पूरा प्लेन देख रहे थे, इस प्लेन को X तथा Y एक्सिस चार भागों में बांट दिया है। ठीक है, और इसमें कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु हैं, बहुत सारा बिंदु है, यहाँ भी बहुत सारा बिंदु, इस पे भी बहुत सारा बिंदु, यहाँ भी बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, उन सभी बिंदु का अपना अपना एक लोकेशन है, एड्रेस होता है। ये बात आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे यदि हम आपसे बोलें बेटा, हम आपसे बोलें, देखिए थोड़ा सा और इसको हम आपके लिए ग्रिड भी इसमें लगा देते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है उसकी एड्रेस बतलाइए। समझ में आ रही बात? यहाँ एक बिंदु है, जब भी ग्राफ पर जो बिंदु होता है ना XY प्लेन में, वो X और Y के टर्म में रहता है। किस टर्म में रहता है? X और Y के टर्म में। यानी प्रत्येक बिंदु के जो लोकेशन है, एड्रेस है, पता जो है, वो दो चीज़ों से लगाई जाती है कि वह X एक्सिस से कितना दूर पर है और Y अक्ष से कितना दूर पर है। ठीक है, तो अनंत बिंदु इसमें है, लेकिन सभी बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी नियामक जो है वो X, Y होता है। जैसे यदि हम यहाँ आपसे पूछें कि ये जो बिंदु है इसकी आप एड्रेस बतलाइए, तो आप बतलाइएगा कि सर इसमें ये X जो है वो 3 के सामने है, ये देखिए, यानी 3 और Y जो है वो 4 के सामने है। यानी इस पार्टिकुलर बिंदु का जो एड्रेस है ये ऑरिजिन से, मूल बिंदु से, वह 3, 4 पर है। यानी इसमें X का मान जो है वो कितना है? 3 है, और Y का मान कितना है? 4 है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से बेटा यदि हम बोलें आपको कि एक बिंदु ये था और एक बिंदु और कहीं हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब इनमें हम आपसे बोलें कि इसका एड्रेस बतलाइए, तो आप क्या बतलाइएगा कि ये -5, -2 है। ध्यान देना है बेटा कि कोऑर्डिनेट लिखते समय कभी भी सबसे पहले X कोऑर्डिनेट लिखा था, यानी X के नियामक हम लिखते हैं, तब हम Y के नियामक लिखते हैं। समझ पा रहे हैं बात? अब अगर हम बोलेंगे, देखो बेटा, अगर हमारे पास दो बिंदु पता चल गया तो इन दो बिंदु की सहायता से हम ये एक रेखा बना सकते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यदि हम बोलें आपको कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बनाइए, ठीक है, तो देखिए एक हम रेखा बनाए जो इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है। ठीक है, तो रेखा बनाने के लिए बेटा ये कितना आसान है। हमें कोई दो बिंदु जानना जरूरी होता है। कोई भी हमें अगर दो बिंदु बतला देगा ना, तो उन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हम बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में करना क्या रहता है कि सबसे पहले जिस रेखा की हम ग्राफ बना रहे हैं या जिस समीकरण की ग्राफ बना रहे हैं उस पर के कोई दो बिंदु हम जानना चाहते हैं। सर आप हमें बस कोई दो बिंदु बतला दो, आप जैसे ही वो दो बिंदु बतलाइएगा तो हम तो वहाँ से जाती हुई एक रेखा बना ही देंगे। ठीक है, तो आइए, हमें क्या पता करना होता है बेटा? हमें पता करना होता है कोई दो बिंदु, और ये दो बिंदु पता करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे आसान तरीका है वो भी हम आपको बतलाएंगे और दूसरी तरीका भी हम आपको बतलाएंगे। आइए देखिए, इनको पहले बेटा हम थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। समझ रहे हैं बात? इनको फ्रेश कर दे रहे हैं। अब देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है बेटा, x + y = 10, x + y = 10। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता करना चाहिए कि जो ग्राफ आप बना रहे हैं ना, वह x अक्ष को कहाँ से काट रहा है और y अक्ष को कहाँ से काट रहा है। नहीं समझें? देखिए, ग्राफ ले लेते हैं हम, ग्राफ ले लेते हैं।
ग्राफ हम ले लिए बेटा, इधर यहाँ पे रख देते हैं। चलिए इधर हम ग्राफ ले लिए। हम चाहते हैं कि आप चीज़ें आसानी से समझिए, इसके लिए बेटा हम इसमें ग्रिड भी लगा दे रहे हैं। ग्रिड लगा दिए हम, और थोड़ा इनको और भी हम बड़ा भी कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं इधर से भी, और इधर भी बड़ा कर देते हैं। घबराना नहीं है, सारी बातें आसानी से हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, ठीक है। अब x + y = 10 का हमें जो है इस पर ग्राफ बनाना है। कितना आसान है। हमें क्या पता करना है बेटा, सबसे पहले पता करना है ना कि ये जो इसका लाइन होगा वो तो सीधी रेखा होगा, हम सब लोग जान रहे हैं। ये लाइन x अक्ष को कहाँ से होकर गुजार रहा है और y अक्ष को कहाँ से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या रहता है बेटा कि एक बार हम x = 0 लेते हैं और एक बार y = 0 लेते हैं। यानी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए, हम बेटा एक बॉक्स बना ले रहे हैं। देखिए, टोटल जो है ना इसे दो तरीका से बनाया जाता है। तो जो समीकरण अपना था उसमें आप क्या लिखिए कि एक बार लिख दीजिए यहाँ x और दूसरा में लिख दीजिए y, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस समीकरण में बेटा क्या करना है कि एक बार x के मान हमें 0 रखना है। x के मान 0 रखने से हमें ये पता चल जाएगा कि y अक्ष पे वो कहाँ जा रहा होगा, क्योंकि x = 0 कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है, और y = 0 बेटा वो x अक्ष पे होता है। बस ये कॉन्सेप्ट को अपना लेना है कि सर ने बतलाया कि एक बार x = 0 रखिए और एक बार y = 0 रखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा कि समीकरण में x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण में x = 0 लेने पर, x = 0 लेने पर, तो बेटा x = 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 0 लेंगे तो y बराबर 10 ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बार लिखना है कि अब समीकरण में y = 0 लेने पर, यानी एक बार x = 0 लेना है और दूसरी बार y = 0 लेना है। तो जब y = 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पे जानते हैं आपको ना दो बिंदु पता चल गया है। एक बिंदु है x यानी 0,10, 0,10 एक बिंदु तो ये है जहाँ से आपकी जो ग्राफ है वो गुजरने वाली है, और एक जो है वो बेटा 10,0 है, 10,0। समझ में आ रही बात। यानी इनको हम a मान लेते हैं और इनको हम b मान लेते हैं। तो अपने पास दो बिंदु मिल गया है, a और b। अब इन दोनों बिंदु से होकर ही तो अपना ग्राफ जाने वाला है। तो अब ये दोनों बिंदु को अपने ग्राफ की कॉपी में प्लॉट करते हैं। प्लॉट यानी रखते हैं, दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम खोजेंगे बेटा कि a यानी 0,10 इसमें कहाँ है। तो हम आपको बतला दें कि जब भी x 0 होगा ना, x 0 होगा तो आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको y पर जाना है। जब x 0 होगा तो हमें कहाँ पर जाना है, y पर, यानी y के मान पर जाना है। अगर y 0 होगा तो हमें x अक्ष पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो x 0 है ना, x 0 है यानी y अक्ष पे जाना है। तो y अक्ष पे बेटा, y अक्ष पे ऊपर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है और नीचे की वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। तो x 0 तो y 10, y 10 आपको कहाँ पे मिलने वाला है, तो सर आप बोलिएगा कि यहाँ पर मिलने वाला है। ये बिंदु है और ये जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर 0,10 है, 0,10। इनको कोई नाम हम दे देते हैं a, नाम दे दिए a, ठीक है। दूसरा बिंदु कहाँ है सर, 10,0 है। तो अभी देखिए y का मान 0 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा बेटा x, y के फॉर्म में रहता है। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्म में रहता है। तो जो आगे वैल्यू दी हुई रहती है वो x के मान होती है और बाद में जो रहती है वह y के मान रहती है,
ठीक है। तो जो बिंदु B है अपना वो 10,0 है, कहने का मतलब कि x बराबर 10, y बराबर 0। तो y 0 हुआ तो आपको कहाँ पे आना है, x अक्ष पे आना है। तो x अक्ष पे 10 देखिए तो यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए ये जो मान है ये अपना ये है x बराबर 10, तो इनका जो एड्रेस है वो होगा 10,0, 10,0। समझ रहे बात, इनको हम नाम दे दिए बेटा B, ठीक है। अब ये जो समीकरण था ना, ये इनका जो ग्राफ है ये दो बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो दो बिंदु से होकर गुजरने के लिए अगर हम इस पे स्केल रख के ग्राफ इसे लाइन बना दें तो एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है। सर ने बतलाया है कि जब भी कोई सरल रेखा है तो वह दो बिंदु से होकर जाएगा। ऐसे तो उसमें अनेकों बिंदु होंगे, लेकिन आप कम से कम दो बिंदु पता कर लीजिए। अगर वो दो बिंदु पता चल गई तो उनके बीच स्केल रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए हम इनको बनाते हैं। अब बेटा हम इनके बीच जो है वो ग्राफ बनाना चाह रहे थे, तो देखिए 1 मिनट, ये ले लेते हैं हम। ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से ये ऐसे रख दिए, एक तो ये बिंदु था और दूसरा बिंदु देखिए अपना यहां से गया है ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक हम लाइन बना दिए, सीधी लाइन। अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा। समझ में आ रही बात। और इस लाइन पे जितने भी बिंदु हैं वह सभी इस समीकरण के हल हैं। हमने बतलाया था ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेकों हल होते हैं। कैसे, तो सर आइए देखिए, अगर बेटा हम बोलें इस लाइन पर यहाँ एक बिंदु है, देखिए ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यहाँ भी एक बिंदु है। अब इस बिंदु के यदि हम आपसे एड्रेस पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि सर x कोऑर्डिनेट पे चले जाइए, यानी 5, और इसके सामने y कोऑर्डिनेट भी 5 है, ठीक है। तो 5,5 यानी 5 और 5 अगर इसमें आप रखिएगा, x बराबर 5 और y बराबर 5, तो 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। समझ रहे बात। यदि बेटा हम इस पॉइंट की बात करें ना, तो यहाँ भी देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 9 है, तो 9 और 1 कितना होता है, 10। यहाँ भी अगर हम बात करें तो x बराबर 3 और y बराबर 7, 3,7, ये भी 3 और 7 कितना होगा, 10 ही होगा। इनफैक्ट की बात इतना है बेटा कि यही कोई पूरा ही नहीं, बीच में भी, इस बीच में भी आइएगा ना, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा 5.5 हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एन से हम 5.5 ले लें तो एन से जो है ये मेरा कितना मान आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए यहाँ पे। तो 5.5 यानी 5.5 और 4.5 भी जोड़ेंगे तो मेरा कितना मान आएगा, 10 ही मान आएगा ना। यानी इस लाइन पे जितने भी बिंदु हैं वह सभी इनके हल हैं। माइनस की तरफ भी अगर यहाँ वाला बिंदु हम ले लें बेटा, तो वहाँ देखिए तो x मेरा 12 है, x कितना है 12, और y अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पर y कितना है, -2 है। 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि दो चर में जब रैखिक समीकरण होते हैं तो उनके हल अनेक होते हैं, ठीक है। और उनका ग्राफ जो है वह सीधी रेखा होता है और उस रेखा पर जितने बिंदु हैं वही उसके हल होते हैं। कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो जब दो चर में समीकरण दिया हुआ है तो हमें क्या करना रहता है कि उस समीकरण में एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रख के हम वो दो बिंदु पता कर लेते हैं। अगर दो बिंदु हमें पता चल गया तो हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आइए एक और भी हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे अगर अपने पास है बेटा, मान लेते हैं कि x + y बराबर 4 और x माइनस y बराबर मान लेते हैं 2। दो समीकरण अपने पास है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो क्या है, बहुत आसान है सर। पहले जो ये समीकरण था इसका हम ग्राफ बना देंगे, एक सीधी रेखा बनेगी।
फिर ये जो दूसरा समीकरण है इसका भी हम ग्राफ बना देंगे, ये भी एक सीधी रेखा बनेगी और दोनों रेखा जहाँ पर जिस बिंदु पे मिलेगा ना वही इनका हल हो जाएगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में सबसे पहले बेटा हम चलेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है। इसके लिए क्या करना रहता है बेटा, इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, डब्बा बना लेंगे इस तरह से, समझ रहे हैं बात। और इसमें बेटा एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 लेंगे, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0, यानी x बराबर 0 लेने पर लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 4, यानी y बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। x 0 रखें तो y का मान कितना आया बेटा 4 आया, समझ रहे हैं बात। एक बार हम क्या करेंगे कि y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेने पर तो y 0 लेंगे तो x प्लस y का मान 0 है तो बराबर 4, यानी इस बार x बराबर 4 आने वाला है, समझ पा रहे हैं बात। यानी y जब 0 लिए तो x का मान मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये जो समीकरण 1 था इसमें दो बिंदु हमें पता चला कि ये जो समीकरण की ग्राफ है ये दो बिंदु से होकर जाने वाली है। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे बेटा, अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में या 2 से भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये है मेरा समीकरण 2। अब इनके लिए क्या करेंगे, तो सर इनके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से बॉक्स बना दिए, एक में x लिखेंगे और दूसरा में y। ठीक है, एक बार क्या करना है सर, तो x बराबर 0 लेना है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 लेंगे तो बेटा देखिए ये 0 माइनस वाई बराबर 2, तो ये माइनस वाई बराबर 2 यानी y बराबर -2 आएगा, समझ रहे हैं बात। यानी x जैसे ही हम 0 लिए तो y का मान मेरा कितना आया है -2 आया है, समझ पा रहे हैं। अब दूसरी बार हमें क्या करना है कि एक बार y बराबर 0 लेना है, तो y बराबर 0 लेने पर तो y बराबर 0 लेंगे हम, तो यहाँ देखिए x माइनस वाई का मान 0 बराबर 2, यानी x बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये समीकरण जो था इसमें भी हम दो बिंदु पता कर लिए। अब जब हमें दो बिंदु मिल गया है तो इसका तो ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम आपको पहले करना रहता है बेटा, जो समीकरण दिया हुआ है ना उस समीकरण में कम से कम दो बिंदु हमें पता करना है। पता करने का तरीका क्या है, एक बार x बराबर 0 लेंगे और एक बार y बराबर 0 लेंगे। ठीक है, और दूसरे समीकरण में भी एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 ले लेंगे। अब हमें आना है ग्राफ कॉपी पे, तो ग्राफ पेपर हम ले लेते हैं। देखिए ग्राफ पेपर हम ले लिए बेटा, ग्राफ के पेपर ले लिए हम। आइए देखिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब जो है बेटा ये दोनों जो समीकरण के पॉइंट थे ना उस पॉइंट को हम इस पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट था यहाँ a मान लेते हैं इसको, तो a बराबर देखिए तो बेटा जो पॉइंट है वो मेरा कितना मिला है 0,4 मिला है। ठीक है, तो सर x बराबर 0 है तो ये y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे 4 देखिए तो यहाँ पर है ना, ये y अक्ष है बेटा, ये मेरा 0,4 है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी ये 4,0 है और इनको मान लेते हैं कि ये b है, बिंदु b, नाम दे दिए हम अपना बिंदु b। इसमें x बराबर 4 और y बराबर 0, y 0 है यानी कौन से अक्ष पे होना चाहिए, x अक्ष पे होना चाहिए। तो x अक्ष पे 4 देखिए इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, तो हमें +4 लेना है यानी यहाँ पर लेना है। ये बिंदु मेरा है 4,0, समझ पा रहे हैं बात। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों बिंदु से होकर बेटा हमें एक रेखा गुजारना है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे बतला देते हैं इस तरह से। देखिए
एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इससे होकर जाने वाली एक रेखा बनाना है। तो क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा स्केल रखेंगे और यहाँ से ऐसे ये दोनों लाइन से होकर जाती हुई एक रेखा ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बना दिए। आप स्केल से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना रहता है बेटा कि इसको जो है ना हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि ये रेखा अभी अनंत की ओर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही बात है। अब इस रेखा का जो है नाम हम दे देते हैं। तो ये रेखा जो है वो किस समीकरण का था, x + y = 4 का। तो इस पर हम नाम दे देंगे x + y = 4। यानी ये जो रेखा है वह है x + y = 4। उस पर ये बिंदु हम a मान लिए हैं और ये जो बिंदु है वो मेरा b है। ठीक है, यानी AB बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा है। तो जो पहला समीकरण था उसका तो हमने ग्राफ बना दिया, एक सीधी रेखा। अब जो दूसरा समीकरण है बेटा उसमें भी हमें दो बिंदु ज्ञात है ना, एक है मेरा 0, -2, इनको C मान लेते हैं, और एक अपने पास और भी है वह है 2, 0। समझ में आ रही बात है। तो सबसे पहले जो C पॉइंट है ना उसको आप प्लॉट कीजिए, इस पे दर्शाइए। तो x = 0 तो y = -2। x कभी भी 0 होगा बेटा तो वह y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे -2। देखिए तो ये -1 -2 यहाँ पर है ना, यानी ये जो बिंदु है वह है मेरा 0, -2, 0, -2। ठीक है, एक और बिंदु है 2, 0, यानी x = 2 और y जो है वो 0 है। तो देखिए तो x = 2 और y 0, यानी x अक्ष पे इस पे रहना चाहिए। यानी ये जो बिंदु है ये मेरा है 2, 0। अब ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली एक हमें सीधी रेखा बनाना है। तो क्या करेंगे सर, स्केल इसे रख लेंगे और एक सीधी रेखा बना देंगे। बहुत आसान है, यानी यहाँ से एक सीधी रेखा हमें बनाना रहता है बेटा इस तरह से। समझ रहे हैं बात। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रेखा बनाए इस रेखा का समीकरण के नाम लिखेंगे। तो समीकरण क्या है बेटा, x - y = 2। ठीक है, तो दो रेखा जो है हम बना चुके हैं और ये दोनों रेखा बेटा कहाँ पे मिला, जहाँ पे मिला है ना वही अपना आंसर होता है। तो देखिए ये यहाँ पर मिला है, यहाँ यानी ये इधर से देखिएगा तो x के सामने यहाँ है और ये y के सामने यहाँ पर है। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा वह x = 3 है। ये देखिए 3 और -1 पे मिला है, 3, 1 पर। समझ में आ रही बात। यानी जो अपना आंसर है वह आंसर क्या आने वाला है, तो हम लिख देंगे कि आंसर है बेटा x = 3 और y = 1। समझ में आ रही बातें, यहाँ आंसर लिख देंगे। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला समीकरण में x = 0 और y = 0 रख के दो बिंदु निकाल लेते हैं। फिर दूसरे समीकरण में x = 0 और y = 0 रख के बिंदु निकाल लेते हैं। और जैसे ही हमें बिंदु ज्ञात हो जाती है तो ग्राफ पेपर पर पहले दो बिंदु से पहले समीकरण का रेखा बना लेते हैं और दूसरे दो बिंदु से दूसरे समीकरण का रेखा बना लेते हैं। और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का जो मान होता है ना वही उस समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हल आया है x = 3 और y = 1। देखिए x = 3 और y = 1 रखिएगा तो 3 और 1 4, आंसर सही है। यहाँ 3 रखेंगे बेटा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 - 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ भी हमने देखा और यहाँ भी दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह दोनों समीकरण का हल है। और दोनों रेखा केवल एक ही बिंदु पे मिल रहा है ना। तो हमने बतलाया था पिछली वीडियो में आपको कि जब कोई दो रेखा केवल एक बिंदु पर मिलती है तो ये इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी कहलाता है और इसका हल जो है वो केवल एक होता है। जितने बिंदु पर मिले उतना ही उसका हल होता है। तो केवल एक बिंदु पे मिला इसलिए इसका केवल एक हल है। तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ है। हल जो है वो कितने हैं, केवल एक हल है, केवल एक हल है।
बातें समझ में आ रही हैं? तो एक तरीका तो हमने सीखा कि जो समीकरण दी हुई है उसमें एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रख के दो बिंदु क्रम से क्रम हम पता कर लेते हैं। फिर दूसरे समीकरण में भी x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के दो बिंदु पता कर लेते हैं और उन बिंदुओं से जाने वाली रेखा बना देते हैं। दोनों रेखा जहां पर मिलती है वही हमारा समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ और भी हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अपने पास है, मान लेते हैं बेटा एक समीकरण है कि 2x प्लस वाई बराबर 10, 2x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, और एक और है, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 2y ये जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, अब इनका ग्राफ बनाना है। हम नहीं चाहते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 0 लें, या इसमें तो खैर लिया भी जा सकता है। देखिए x बराबर 0 लीजिएगा ना तो y बराबर पूरा मान आएगा, y बराबर भी 0 लेंगे बेटा तो x का मान पूरा आएगा। समझ रहे हैं बात? तो कभी भी जब ये चीज़ें आपको लग रही है ना कि x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, यानी जब x 0 रखते हैं तो y का मान पूर्णांक आ रहा हो यानी पूरा, तो सही है। देखिए बनाने के लिए तो आप दशमलव में भी बना सकते हैं, लेकिन सुविधाजनक रखने के लिए ताकि ग्राफ आसानी से हम बना सकें, हमें वैसे मान रखना चाहिए जिसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो पूरा हो। जैसे यदि बेटा हम x बराबर यहाँ हम 0 लेंगे ना तो y मेरा 10 यानी पूरा मिल रहा है। अगर ऐसा रहता प्रश्न कि 3x प्लस वाई बराबर 10 है, 3x प्लस वाई बराबर 10, अब यहाँ y बराबर 0 लीजिएगा तो जब आप y 0 लीजिएगा तो यहाँ से देखिए तो ये 3x बटा 10 यानी x बराबर कितना बचेगा बेटा 10 बटा 3। अब ये मान कितना आएगा 3.33 आते रहेगा। अब ग्राफ बनाते समय हमें दशमलव में खोजना पड़ेगा इस बिंदु को, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि हमें वही मान इसमें रखना है। आप कोई भी मान रख सकते हैं, ये नहीं कि सर ने बतलाया कि 0 ही रखना है तो 0 ही रखेंगे। कोई भी संख्या आप रखिए, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो संख्या रख रहे हैं तो जो दूसरा चर है उसका मान पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पूरा आएगा तो ग्राफ बनाने में बेटा आसानी होती है, और यदि पूरा नहीं आ रहा है तो फिर दशमलव में थोड़ा परेशानी होगा आपको, तो इसलिए आपको पूरा रखना है। तो इसको तो आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन आइए एक दूसरा तरीका से भी हम इसको बनाकर आपको बतलाते हैं। लिखते हैं बेटा समीकरण 1 पहले, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बेटा अपना 2x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब ध्यान देना है बेटा, यदि 5 नंबर पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना है इसमें, तो कुछ जो प्रोसेस बतला रहे हैं आप वही तरीका अपनाइएगा। यहाँ से पहले बेटा क्या करना है ना कि y के मान निकालना है। तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस 2x। बोले ये बात समझ में आया, y बराबर 10 माइनस 2x। अब इसके बाद हमें एक बॉक्स बना लेना है, कुछ इस तरह से हम बॉक्स बना लिए। बहुत सारा बॉक्स बना सकते हैं, कम से कम 3-4 बना लीजिएगा, और एक बॉक्स में x और एक में y रखना है। ठीक है, और बारी बारी से यहाँ बेटा x के मान रखना है। तो जब आप x के मान रखिएगा यानी x बराबर 0 हम रखें, x बराबर 0, तो x जब 0 रखेंगे बेटा तो ये तो पद पूरा 0 हो जाएगा, तो y मेरा कितना बचेगा 10 बचेगा। समझ पा रहे हैं बात? यानी x 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 10 आ रहा है। आप हल करके देख लीजिएगा। और दूसरा यदि बेटा हम x के जगह पर 1 रख लें, x के जगह पर यदि हम 1 रखें तो देखिए x 1 रखिएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ में आ रही बात? आप यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, लिखेंगे हम कि x बराबर 1 लेने पर, तो x बराबर 1 लेने पर y का मान जो है वह 10 माइनस 2 इंटू 1, तो 10 और 2 इंटू 1 2 होता है, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। अगर हम बोलें कि आप x बराबर 5 ले लीजिए, x बराबर 5, तो x 5 लीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। समझ में आ रही बात? और भी कोई मान आप माइनस में भी रख सकते हैं। चलिए माइनस में हम रखते हैं कि x बराबर बेटा हम माइनस 2 इस बार रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं माइनस 2। तो जो y आएगा ना, y आएगा वो कितना आएगा, देखिए 10 माइनस 2 और x का मान माइनस 2 रखे हैं
तो 10 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है। समझ पा रहे हैं बेटा? तो इस तरह से हमें अगर समीकरण जब दी हुई है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम 0 ही x और y के मान रखें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि y बराबर 10 माइनस 2x, यानी y के पदों में y को अलग कर देना है, बाकी जो चीज़ें बच रहे हैं उनको एक तरफ रखना है, और उसमें बारी बारी से x के मान हमें रखना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि x के मान आप वही रखिए ताकि y जो है वो पूरा पूरा मान है। ग्राफ बनाने में जरूरी नहीं ये बात है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में सहूलियत होगी, इसलिए बात हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए। अब दूसरी बात देखिए, अब हमें समीकरण 2 में चलना है। इनको हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ ये सभी बातें हम मिटा दिए और इनको जो है उठाकर इधर रख देते हैं। ठीक है, अब आइए समीकरण जो 2 है ना, वह समीकरण 2 से हम चलते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में अपना क्या है प्रश्न, x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, यहां से y निकालना है बेटा, तो 2y बराबर 8 माइनस एक्स, और यहां से यदि हम y निकालेंगे तो 8 माइनस एक्स, अब बटा में कितना जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, अब इनके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिए, x, y ले लिए हम। ठीक है, और इसमें बारी बारी से x के मान रखना है। तो बेटा यदि हम x बराबर 0 लें, तो जब हम 0 यहाँ लेंगे तो देखिए 0 लीजिएगा तो 8 में से 0 तो यानी 0, 8 बचेगा, और 8 बटा 2 कितना आने वाला है बेटा, 4 आने वाला है। यानी 0 जब लेंगे ना, देखिए 8 माइनस 0 बटा 2, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 बटा 2 तो कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। समझ में आ रही बात? अगर हम इसमें बोलें कि x के मान 1 रखिए, आप रख के देखिए, जब x 1 रखिएगा ना तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 अब बटा 2, तो 7 बटा 2 अभी तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो ये कितना आएगा, 3.5। अब आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा परेशानी होगी, 3.5 पे जाना होगा, तो हम ये मान नहीं लेंगे, हम कुछ दूसरा इसमें रख के देखते हैं। 1 रखने पे तो दशमलव में आ रहा है, तो 1 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या देखेंगे। यदि बेटा यहाँ हम 2 रखेंगे तो देखिए 8 में से 2 जाएगा, अब बटा में 2 है, तो 8 में से 2 जाने पर 6, अब बटा 2, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ में आ रही बातें? तो ये सही, अपना 2 रखें तो 3 मान आया। इसी प्रकार अलग अलग कोई मान हमें रखना रहता है। यदि मान लीजिए कि हम बेटा यहाँ 4 रखें, 4 रखते हैं, तो देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, अब बटा में 2, 4 बटा 2 कितना होता है सर, 2 होता है। इसके अलावा और भी कुछ रख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माइनस में रखते हैं, -2 रखते हैं, -2, तो बेटा ये 8 -2 बटा 2, तो देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था, 8 2 10 बटा 2 यानी कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से अनेकों बिंदु हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें से कोई 2-4 बिंदु हमें निकाल लेना है। किस तरह से निकालना है ये हम आपको बतला दिए हैं। आप ग्राफ के कॉपी पे ये सारे हल भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आप मन में भी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छा है तो मन में भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगा। ग्राफ पेपर हम ले लिए। अब ग्राफ में बेटा आपको जो है ना एक बात और भी ध्यान देना है कि आपकी जो संख्या है वो अधिकतम कहाँ तक गया है। तो देखिए y में मेरा अधिकतम मान 14 तक गया है और न्यूनतम मान 2 तक, यानी माइनस की तो ज़रूरत है नहीं। तो माइनस की ज़रूरत नहीं है तो आप ग्राफ जब बनाइएगा ना तो उस समय एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये नीचे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप नीचे से छोटा कर सकते हैं। हम तो यहाँ छोटा कर लिए, आप ये नीचे से बनाइएगा ग्राफ की कॉपी में ताकि स्पेस आपके पास ज़्यादा बचे। x में -2 ही तक गया है ना, तो ज़्यादा जो है हमें इधर भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी इधर से हम छोटा कर देते हैं। आप भी अपना इसको ग्राफ पे जब बनाइएगा तो इस तरह से मानिएगा कि जिधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको कम लीजिएगा। ठीक है, y मेरा 14 तक गया है बेटा। अभी ये देखिए y जो है मेरा
8 ही तक है, तो इनको थोड़ा हम और ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा और इनको छोटा करते हैं हम। और x का मान जो है वो अधिकतम, हाँ अब सारा चीज़ हमारे पास है, और भी इसमें कुछ चीज़ें हम आपको कर देते हैं, एकदम रियल फील होगा जो आपको कॉपी में मिलता है ग्राफ का, कुछ इसी तरह से आपके पास कॉपी मिलेगा। तो ये हम बना लिए हैं। अब देखिए अपना जो समीकरण 1 था ना, उसके सारी बिंदुओं को इसमें हम दर्शाएंगे। पहले समीकरण 1 के सारे बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर 10। x 0 बेटा y एक्स पे होता है, यानी x 0 तो y बराबर 10, यानी एक बिंदु तो अपना यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 8, यानी x बराबर 1 के सामने और y 8 के सामने, यानी यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा बिंदु बेटा x बराबर 5 तो y बराबर 0 है, x बराबर 5 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 जो है वो x एक्सिस पे होता है, यानी x बराबर 5 यहाँ पर है और y जो है वो 0 है। ठीक है, फिर देखिए x बराबर -2, तो -2 इधर है ना बेटा, x बराबर -2 इधर है, और y 14, यानी -2 और n से y का मान जो है वो यहाँ पर है। x मेरा -2 के सामने है और y जो है वो 14 के सामने। ठीक है, तो अपने पास 4 बिंदु थे, ये 4 बिंदु ले लिए हैं हम। हालांकि एक सीधी रेखा बनाने के लिए अगर कोई 2 बिंदु भी हमें मिल जाता ना तो हम बना लेते हैं, लेकिन हमने 4 बिंदु लिए। अब जो है जो मेरा ग्राफ होगा ये चारों बिंदुओं से होकर जाने वाला है। देखिए चारों बिंदुओं से होकर जाने वाला मेरा ग्राफ है, क्योंकि ये सभी जो ग्राफ हैं वह एक ही समीकरण का ना है, सब जो है वो एक ही समीकरण के हैं। तो देखिए जो चारों बिंदु थे ना वो कोलिनियर हैं, संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर के स्थित बिंदु हैं, अनेकों बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना वो हम अपना समीकरण 1 जो था उसका ग्राफ बना है। तो इनका नाम लिख देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 मेरा क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 10, यानी इस पे हम नाम लिख देंगे कि ये जो ग्राफ है अपना वह है 2x प्लस वाई बराबर 10 का है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु A दे देते हैं, ज़्यादा ग्राफ गंदा ना लगे इसलिए A यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ B नाम देते हैं, यहाँ पर C नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर D भी था तो यहाँ D नाम दे दिए, कहीं भी आप ABCD दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि समीकरण 2 जो है उनके सारे बिंदुओं को इसमें दर्शाना है। तो समीकरण 2 में देखिए x बराबर 0 और y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो x बराबर 0 और y बराबर 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, सर ये बिंदु है, यानी x 2 के सामने और y जो है वो 3 के सामने। ठीक है, फिर x बराबर 4, तो x बराबर 4 बेटा यहाँ पर है और y 2 के सामने, यानी यहाँ पर ये x बराबर नहीं, ये नहीं बिंदु है, यहाँ पर है ना ये वाला बिंदु, देखिए x बराबर 4 और y बराबर 2। ठीक है, उसके बाद सर कौन सी बिंदु है, x बराबर -2 है और y बराबर 5 है, यानी x जब -2 है ना तो y 5 है, यानी यहाँ पर बिंदु है। समझ रहे हैं बात। अब इन चारों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और भी हमें सीधी रेखा बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्केल इन बिंदुओं पर रखेंगे और एक सीधी रेखा इनसे होकर जाने वाली ऐसे बना देंगे। ठीक है, देखिए बन चुका है ये ग्राफ, और इस पे भी हम जो समीकरण 2 था अपना वो समीकरण 2 इसका नाम लिख देंगे। तो समीकरण 2 क्या था, x प्लस 2y बराबर 8, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं कि ये जो समीकरण है वह है x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, और ये जो बिंदु है A B C D तो हम दे चुके हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जो है आप चाहें तो इनका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो थोड़ा ये सारी पेज जो है वो भर जाता है और भद्दा लगने लगता है।
तो इससे अच्छा है कि कहीं कोने में आप सारी कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए। देखिए a बराबर हम लिख देते हैं, तो a की कोऑर्डिनेट क्या है, a की कोऑर्डिनेट है x बराबर 0 और y बराबर 10, x बराबर 0 और y बराबर 10, यहाँ पर था ना। फिर देखिए ये जो b है, b की कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, तो b जो है वो b देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 8 है, यानी x बराबर 1 और y बराबर 8, ठीक है। c जो है वो c की कोऑर्डिनेट देखिए, तो c कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर c है बेटा। तो ये c की कोऑर्डिनेट जो है वो x बराबर 5 है और y बराबर 0 है, यानी 5,0। और d जो बिंदु है, d बिंदु ये देखिए x माइनस 2 के सामने है और y जो है वो 14 के सामने है, यानी ये जो बिंदु हम निकाले थे इनको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये मेरा पहली जो समीकरण था उसका है। और दूसरी तरफ p बराबर देखिए, p जो है वो कितना है, x बराबर -2 और y बराबर 5, यानी -2,5 है। और q जो है, q देखिए यहाँ पर है, तो q मेरा जो है वो 4 है, और यानी q के जो बिंदु है उसका एड्रेस है x बराबर 0 और y बराबर 4। r देखिए यहाँ पर जो बिंदु r है ना, r की कोऑर्डिनेट कितना है, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी 2,3 है निर्देशांक। और s जो है, ये s जो है अपना, s देखिए s की कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये 4,2 है, 4,2। समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब ये दोनों जो ग्राफ है बेटा, दोनों जो सीधी रेखा है वो किस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो आप बताइएगा कि सर देखिए यहाँ पर ये जो दोनों सीधी रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो जहाँ पर ये दोनों सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ का जो मान है वह समीकरण का हल होता है। तो जो समीकरण था उसका हल है अपना, देखिए x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी 4,2 जो है इस दोनों समीकरण का हल है, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे कि x बराबर 4 और y बराबर 2 जो है वो अपना ये दोनों समीकरण का हल है, ठीक है। देखिए यही बात हम देखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे बेटा तो 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8, यानी 4 और 2 ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः ये दोनों समीकरण का जो हल है वह है मेरा x बराबर 4 और y बराबर 2। तो इस तरह से बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इससे 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातें आसानी से सीख रहे होंगे, ठीक है। सबसे आसान होता है ना बेटा कि एक बार x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा, और y बराबर 0 ले लें तो x का मान हो जाएगा। यही दो बिंदु से हम ग्राफ बना सकते थे। समझ में आ रही बात, जैसे हमने ये पीछे बतलाया था आपको, इसमें हम यही बतलाए थे ना, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 तो एक रेखा बन जाएगा, और दूसरी बार में एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 ले लेंगे तो दूसरी रेखा बन जाएगा। लेकिन इसमें परेशानी कभी कभी ये हो जाती है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना उसमें आप x के मान जब 0 रखिएगा तो y का जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा, तो फिर ग्राफ बनाने में थोड़ा परेशानी होने लगेगा। तो इसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, ये जो दूसरा विधि था ये अपनाएंगे। यानी x 0 पर यदि नहीं पूरा मान आ रहा है तो x के मान हम कुछ ऐसा रखें ताकि y का मान जो है वो मेरा पूरा आ जाए, और उसको हम फिर ग्राफ पर आसानी से प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि हम आपको ग्राफ आसानी से सिखा चुके होंगे। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।